हेलो फ्रेंड्स। आज हम उत्तर प्रदेश विशेष वाली सीरीज में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। उत्तर प्रदेश में जो ऊर्जा संसाधन है, इस टॉपिक की हम दो वीडियो बनाएंगे। ये पार्ट 1 है, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन पार्ट 1 है। इसके पश्चात जो है उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन पार्ट 2 हम इसका बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये टॉपिक जो है दो वीडियो में लगभग क्लोज हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन पार्ट 1। तो देखिए, ऊर्जा जो होती है हमारी, एक ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा जो होती है हमारी एक रिन्यूएबल एनर्जी होती है। रिन्यूएबल एनर्जी एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, तो उसमें जो आता है जैसे कि पवन चक्की, ठीक है, हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रोलिक पावर, पवन चक्की, ठीक है, और जी आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी कौन सी आती है? तापीय ऊर्जा, मतलब कोयले से जो विद्युत उत्पादन होती है वो हो गई हमारी। और आपका कंबाइन साइकिल गैस पावर प्लांट जो होता है, जिसमें गैसीय तापीय ऊर्जा, गैसीय तापीय, गैसीय तापीय और कोयला तापीय, ठीक है। तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस तरीके से हम पहले जो है अभी ताप विद्युत पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी ताप विद्युत से संबंधित फैक्ट हैं, कहाँ कहाँ पर ताप कोयले से उत्पादन वाले पावर प्लांट है, उन सबको पढ़ लेते हैं। किस कंपनी के हैं, क्या लोकेशन है उनकी, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हैं या एनटीपीसी के हैं। एनटीपीसी केंद्र सरकार की एक पीएसयूज कंपनी है, महारत्न कंपनी है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। और जी आपका नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन हुआ। बहुत सारे बजाज कंपनी के पावर प्लांट हैं, ठीक है। इधर ललितपुर साइड में है, 90 मेगावाट के बहुत सारे बजाज के पावर प्लांट है। तो इन सभी को हम अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश, इसका गठन हुआ था 1959 को। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन जो हुआ था 1959 को हुआ था। इसके पश्चात जो है 1998 में, 1998 में, ठीक है, शुल्कों के स्वतंत्र, शुल्कों के स्वतंत्र, स्वतंत्र निर्धारण के लिए, निर्धारण के लिए, शुल्कों के स्वतंत्र निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य परिषद का, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ 1998 में। शुल्कों के स्वतंत्र निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत, ठीक है, विद्युत परिषद का पुनः गठन किया गया, का पुनः गठन किया गया, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे के पीछे जाके। आउट। आप सोचते होंगे लाइन में क्यों खींचता हूँ? ये लाइन इसलिए खींचता हूँ क्योंकि कैमरामैन नहीं है, तो ये एक मुझे
मुझे जो है कि इसके भीतर भीतर ही लिखना है, जिससे कि सारा लिखने वाला लिखाई जो है हमारी कैमरे में आ जाए, इसलिए मैं ये बॉर्डर खींचता हूँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में सबसे पहले हुआ था। फिर 1998 में शुल्कों के स्वतंत्र निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का पुनः गठन किया गया। अब देखो, ये शुल्कों के स्वतंत्र निर्धारण के लिए, इसका मतलब ये है कि पहले क्या था, हस्तक्षेप था शुल्कों के निर्धारण के लिए कि बिजली की दर क्या रहेगी, कितनी महंगी कितनी सस्ती रहेगी। तो इस परिषद को, विद्युत परिषद को, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद को पुनः इतना अथॉरिटी दी गई कि हाँ भाई, आप स्वतंत्र रूप से शुल्कों का निर्धारण कीजिए, किसी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, जिससे कि जो हमारी बिजली आपूर्ति की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले और ना ही ज्यादा घाटे में चले, और नागरिकों को ऊर्जा की आपूर्ति भी रहे। तो इसलिए इसका 1998 पुनः, ठीक है, निर्धारण किया गया था। इन दोनों को मैं बिसानता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगला बिंदु है सन 2000 में जो उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद है ना, ठीक है, इसका पुनः गठन किया गया। इसका उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, राज्य विद्युत परिषद का पुनः गठन किया गया, का पुनः गठन किया गया, गठन किया गया। और सन 2000 में जब तीसरी बार इसका पुनः गठन हुआ तो जो ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद है, इसको 3 अलग अलग भागों में तोड़ दिया। एक तो तोड़ दिया इसको उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसको बोलते हैं UPRUVNL, क्या बोलते हैं, UPRUVNL बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका काम क्या है, UPRUVNL, इसको क्या बोलते हैं, UPRVUNL, ये भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड भी बोलते हैं। जितने भी हमारे, ठीक है, तापीय विद्युत उत्पादन है, उनकी देखरेख इसके अंडर में रहती है। इसका काम क्या है, तापीय विद्युत, तापीय विद्युत गृह, ठीक है, तापीय विद्युत गृह या उत्पादन की जिम्मेदारी इसकी रहती है। जितने भी यूपी में राज्य सरकार के जितने भी पावर प्लांट हैं वो इसी के UPRUVNL के अंडर में रहते हैं। जितने भी ओबरा हुआ हमारा, ठीक है, हरदुआगंज हुआ हमारा, ठीक है, और जी अनपरा हुआ हमारा, तो ये जितने भी पावर प्लांट है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को तोड़कर एक नई ब्रांच बनाई गई, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन। देखो यहाँ उत्पादन, उत्पादन मतलब जिस जगह पावर प्लांट में बिजली बन रही है, तो पावर प्लांटों की जो देख रेख है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के जो पावर प्लांट है वो UPRUVNL के अंडर में आते हैं, तापीय विद्युत गृह उत्पादन। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी होती है, तापीय विद्युत गृह जो होते हैं उनकी देखरेख UPRUVNL के अंडर में आती है। इसके पश्चात जो है इसको इसको दूसरा भाग तोड़ा, यूपी जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यूपी जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो ये करेगा।
उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये जल उत्पादन से संबंधित जितने भी कार्य हैं ये देखेगा, ठीक है। और एक हो गया हमारा उत्तर प्रदेश पावर, ठीक है, कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये तीसरा एक, इसको उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को 3 भागों में तोड़ दिया सन 2000 में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो पहला हो गया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जल विद्युत का दूसरा वाला उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसका काम क्या होता है हमारा, विद्युत वितरण, विद्युत वितरण होता है इसका, ठीक है, विद्युत वितरण, विद्युत, ठीक है, पारेषण और अन्य कार्य, विद्युत वितरण और विद्युत पारेषण और अन्य कार्य, तो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को 3 भागों में तोड़ दिया सन 2000 में। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जितने भी पावर प्लांट है राज्य सरकार के वो इस वाली ब्रांच में आते हैं नंबर 1 में, और जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट है वो सारे जो आते हैं उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंडर में। और यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसका जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये एक ट्रांसकॉम, ठीक है, ट्रांसकॉम के रूप में काम करता है। जैसे आपने सुना विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल। तो इस तरीके से जो है वो सब यूपी पावर कॉर्पोरेशन, जहां हम बिल जमा करते हैं अपने उत्तर प्रदेश का, तो वो इस वाली यूनिट में करते हैं। जो जितनी भी लाइंस खींची जाती हैं, बिजली घर जो होते हैं, एई जेई जो वगैरह जो होते हैं बिजली घरों में, वो इसी यूनिट के अंडर में आते हैं। तो हमने एक छोटा सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समझा दिया इसका। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, इसके पश्चात जो है अगर हम प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन की बात करें उत्तर प्रदेश में, प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन, प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन की अगर हम बात करें 112 किलोवाट आवर, 112 किलोवाट आवर 2021 और 22 के आंकड़े हैं ये, ठीक है, ना कि अभी के पुराने आंकड़े हैं, ठीक है। इसके पश्चात प्रति व्यक्ति उपभोग, प्रति व्यक्ति उपभोग कितना, 402 किलोवाट आवर, ये भी किलोवाट आवर 2021-22 के आंकड़े हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारे कभी भी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में मालूम कर सकता, वैसे अब तो बहुत मुश्किल है क्योंकि पुराना डाटा हो गया, ठीक है, इसको मैं बिसान रहा हूं। ये हो गया। अब हम बात आते हैं थोड़े से ताप विद्युत गृह की बात करने, ताप विद्युत गृह जिसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट मतलब जहां कोयले से बिजली बनती है या गैस से बिजली बनती है उनको ताप विद्युत गृह बोलते हैं। तो राज्य में जो है बहुत सारी, देखो एनटीपीसी के भी पावर प्लांट हैं राज्य में, यूपीआर यूवीएनएल के भी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये यूपीआरवी यू, ठीक है, यू है ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पावर प्लांट हैं। नेईवेली लिग्नाइट, नेईवेली एक केंद्र सरकार की कंपनी है, उसके नेईवेली
लिग्नाइट कारपोरेशन के भी पावर प्लांट हैं, ठीक है। और फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर के हैं, प्राइवेट में आपका शाहजहांपुर में रिलायंस हो गया, ठीक है, ललितपुर में आपका बजाज का पावर प्लांट हो गया, और भी बहुत सारे पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर के। तो ऐसे ये पावर प्लांट है। इन पावर प्लांटों के बारे में अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा पावर प्लांट है। थोड़े से पहले इनके बारे में, पावर प्लांट्स के बारे में फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। ताप विद्युत गृह की बात कर रहे हैं हम। देखो, ताप विद्युत गृह में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना सन 2000 में हुई थी। उत्तर प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRUVNL की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। अभी ये फैक्ट अभी हमने पीछे लिखा भी था, ठीक है। तो इसके अंडर में UPRUVNL के अंडर में यूपी गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर प्लांट आते हैं। जैसे अलीगढ़ में हरदुआगंज है, हरदुआगंज पावर प्लांट है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पावर प्लांट है। ये कहां पर है? अलीगढ़ में, ठीक है। अब हमारा अनपरा हो गया, अनपरा पावर प्लांट हो गया, ठीक है। फिर हमारा हो गया परीक्षा पावर प्लांट हो गया, परीक्षा पावर प्लांट है। ये बिजली उत्पादन के प्लांट हैं। ये कहां पर है? झांसी में है, ठीक है। अनपरा हमारा कहाँ? सोनभद्र में है, सोनभद्र में है। तो इस तरीके से हरदुआगंज हमारा सबसे पुराना, तो UPRUVNL के अंडर में आते हैं ये पावर प्लांट। हरदुआगंज हमारा सबसे ओल्डेस्ट पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश का। अनपरा सोनभद्र में है, परीक्षा झांसी में है सॉरी, ये ठीक है। और अनपरा, ये सोनभद्र, इसको जो कोयला मिलता है वो सिंगरौली की खान से मिलता है, ठीक है, सिंगरौली की खान से। तो इसको मैं अब रफ कर रहा हूं थोड़ा सा। अब हम आगे चलते हैं, थोड़े से और परीक्षा के नजरिए से फैक्ट देख लेते हैं। जो हरदुआगंज का पावर प्लांट जो अभी लिखा था हमने, हरदुआगंज पावर का पावर, ठीक है, ठीक है, ताप विद्युत गृह, यह पावर प्लांट ताप विद्युत गृह, हरदुआगंज का जो ताप विद्युत गृह है, ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना है यूपी का, सबसे पुराना, ठीक है। 1942 में बना था, लेकिन 1968 में, ठीक है, लेकिन 1968 में हरदुआगंज के पावर प्लांट का, ठीक है, रिनोवेशन रिनोवेशन या पुनरुद्धार जो हुआ था वो USSR की सहायता से हुआ था, सोवियत संघ की सहायता से इसका मॉडिफिकेशन हुआ था। हरदुआगंज अलीगढ़ में ताप विद्युत गृह 1942 में बना था, सबसे पुराना है, लेकिन 1968 में इसकी क्षमता बढ़ाई गई, थोड़ा इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई गई, किसकी मदद से? USSR की मदद से, ठीक है। अब इसके बाद जो है ओबरा सोनभद्र में एक पावर प्लांट है हमारा, ये भी यूपी गवर्नमेंट का है। ओबरा, ओबरा पावर प्लांट कहां पर है? सोनभद्र में है, सोनभद्र में है। ये भी हमारा USSR की सहायता से बना। ओबरा पावर प्लांट सोनभद्र में है, और ये किसकी सहायता से बना? USSR की सहायता से बना। सिंगरौली की खान, ठीक है, सिंगरौली की खान से इसको कोयला मिलता है, सिंगरौली की खान से इसको कोयला मिलता है, कोयला,
कोयला मिलता है। सिंगरौली की खान से ओबरा पावर प्लांट जो सोनभद्र में है, यूएसएसआर की मदद से बना था। सिंगरौली की खान से इसको कोयला मिलता है। अब इसको मैं बिसान रहा हूं, आप चाहे इसको नोट डाउन करिए। ओके, अगला हम चलते हैं, जो मतलब एनटीपीसी है हमारी, एनटीपीसी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, ये महारत्न कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी 9 पावर प्लांट है यूपी में, 9 यूनिट, 9 यूनिट है उत्तर प्रदेश में इसकी। कितनी है? 9 यूनिट है। एनटीपीसी दादरी हो गया, ठीक है। एनटीपीसी आपका एक जैसे आप जाएंगे नहीं लखनऊ से सॉरी, एनटीपीसी, ठीक है, दादरी हो गया। आप आप लखनऊ से जो है प्रयागराज की तरफ जाएंगे तो बीच में एक जगह में पड़ता है, रायबरेली के आसपास वहां पर भी एक एनटीपीसी का पावर प्लांट है, ठीक है। तो एनटीपीसी के टोटल 9 यूनिट है। 9 में से 5 तो तापीय है, 5 तापीय यूनिट है, और 2 जो है हमारी गैसीय यूनिट है और 2 जो है हमारी सोलर यूनिट है। सोलर सोलर पावर, 5 तो थर्मल पावर प्लांट कोयला बेस्ड, 2 गैस से चलने वाले, और 2 जो है सोलर पावर प्लांट से चलने वाले। इसको मैं मिसाल रहा हूं थोड़ा सा। अब हम चलते हैं घाटमपुर में, एक पावर प्लांट है कानपुर में, एक घाटमपुर जगह पड़ती है, घाटमपुर ये कानपुर में एक जगह है। घाटमपुर जो है हमारा कानपुर में एक जगह है, तो इसको बोलते हैं घाटमपुर पावर प्लांट। घाटमपुर पावर प्लांट, पावर प्लांट, घाटमपुर पावर प्लांट जो है हमारा कानपुर में है। ये किस किस कंपनी का है? यूपी गवर्नमेंट प्लस एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर प्लांट की दुनिया में ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट की केंद्रीय सरकार की कंपनी है, उसका नाम है नेवेली लिग्नाइट, नेवेली लिग्नाइट, लिग्नाइट कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। तो जो घाटमपुर कानपुर में जो पावर प्लांट है वो यूपी गवर्नमेंट प्लस नई वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, इन दोनों कंपनियों का साझे का पावर प्लांट है, मतलब संयुक्त परियोजना है कि घाटमपुर कानपुर की, ठीक है। इसके पश्चात जो है हमारा, मैं इसको बिसान रहा हूं, ठीक है। इसके पश्चात हमारा मेजा पावर प्लांट है, मेजा, मेजा पावर प्लांट। मेजा पावर प्लांट हमारा कहां पर है? प्रयागराज में है, प्रयागराज में एक मेजा जगह है, वहां पर मेजा पावर प्लांट है। तो मेजा पावर प्लांट जो है ये भी मतलब यूपी गवर्नमेंट प्लस एनटीपीसी के साझे का है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इन दोनों की संयुक्त परियोजना। तो मेजा पावर प्लांट हमारा कहां पर है? प्रयागराज में है, और यूपी गवर्नमेंट प्लस एनटीपीसी की संयुक्त परियोजना है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर लिख लीजिए, ठीक है। मेजा के पश्चात जो है सौभाग्य योजना कब चलाई गई थी हमारी? ये भी एक विद्युत कनेक्शन से संबंधित सौभाग्य योजना है। सौभाग्य योजना काय से संबंधित है? विद्युत कनेक्शन से संबंधित है, विद्युत कनेक्शन से संबंधित है। और कब चलाई गई थी हमारी? ये 2017 में चलाई गई थी, ठीक है। 2017 में सौभाग्य योजना चलाई गई थी, विद्युत कनेक्शन से संबंधित है, 2017 में चलाई गई थी। ओके, कभी भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में मालूम कर सकता है। अब एकमात्र हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में,
न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बुलंदशहर में एक जगह है नरौरा। नरौरा एक जगह है, नरौरा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, केवल एक ही पावर प्लांट है। अब ये 1991 में या 1992 में, 1991 1992 में ये चला था। और ज्यादा बड़ा पावर प्लांट नहीं है ये, बस 2 × 220 मेगावाट का, मतलब 440, 220 की 2 टरबाइन है, 2 यूनिट है, तो 440 मेगावाट का नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट 1991-92 में बना था, और ये नरौरा में है। ठीक है, इसके पश्चात जो है मैं इसको अब बिसान रहा हूं। ठीक है, ये जो है हमारी जो उत्तर प्रदेश की जो स्थापित क्षमता है, उत्तर प्रदेश की स्थापित क्षमता, मतलब विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता है हमारी 24,899 मेगावाट। ये हमारी इसकी उत्तर प्रदेश की स्थापित क्षमता हो गई। टोटल पावर प्लांट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो इतने मेगावाट जनरेट करते हैं, स्थापित क्षमता है। इसको मैं अब बिसान रहा हूं। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी पावर प्लांट हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर हैं, किस कंपनी के हैं, केंद्र सरकार के हैं या राज्य सरकार के हैं, ठीक है, उनकी क्षमता कितनी है, वो सब हम देख लेते हैं। एक बार हमारे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अभी हमने बताया था, ये कभी भी आ सकते हैं मैच द कॉलम में कि ये वाला पावर प्लांट किस जगह है, ऐसे करके ये भी लिस्ट में मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हरदुआगंज के बारे में हम पढ़ते हैं। हरदुआगंज, हरदुआगंज जो है हमारा, ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में है। और इसका स्वामित्व जो है राज्य सरकार का है, राज्य सरकार का इसका स्वामित्व है हरदुआगंज का। ठीक है, इसके बाद जो है अनपरा ताप विद्युत परियोजना, अनपरा ताप विद्युत परियोजना, तो इस ये जो है हमारी सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। और इसका जो स्वामित्व है कौन है? राज्य सरकार के अधीन है, स्वामित्व राज्य सरकार। ठीक है, अंतरा हो गया हमारा। अब क्या? परीक्षा ताप विद्युत गृह, परीक्षा पावर प्लांट, परीक्षा पावर प्लांट हमारा ये कहां पर है? हमारा ये है झांसी में, और इसका स्वामित्व जो है राज्य सरकार का है। ठीक है, स्वामित्व किसका है? राज्य सरकार का ही है। इसके पश्चात जो है मेजा ताप विद्युत गृह, मेजा पावर प्लांट, मेजा पावर प्लांट जो है प्रयागराज में है। कहां पर है? मेजा पावर प्लांट प्रयागराज में है, और राज्य सरकार के ये अधीन है, राज्य सरकार के अधीन है। तो हरदुआगंज अलीगढ़ राज्य सरकार, परीक्षा पावर प्लांट झांसी राज्य सरकार, अनपरा सोनभद्र राज्य सरकार, मेजा पावर प्लांट प्रयागराज राज्य सरकार। इसको हम बिसानते हैं। आगे कभी भी ये भी इनके बारे में मालूम कर सकता है, या ये भी लिस्ट में मालूम कर सकता है। इसके पश्चात जो है हम दादरी नोएडा या गौतम बुद्ध नगर, तो दादरी में किसका है? एनटीपीसी है,
एनटीपीसी ये राज्य सरकार का नहीं है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। ठीक है, और कहाँ पर है? नोएडा या गौतम बुद्ध नगर में। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, घाटमपुर पावर प्लांट तो ये कहाँ पर है? कानपुर में है हमारा। घाटमपुर कहाँ पर है हमारा? कानपुर में है, और इसका स्वामित्व किसका है? राज्य सरकार का है। इसका स्वामित्व किसका है? राज्य सरकार का। ओबरा, ओबरा, ओबरा पावर प्लांट, ओबरा पावर प्लांट किसका है? सोनभद्र, सोनभद्र में है, सोनभद्र में है, और राज्य सरकार का है, राज्य सरकार का है। ओबरा पावर प्लांट हमारा सोनभद्र में है और राज्य सरकार का है। आंवला ताप पावर प्लांट, आंवला, आंवला बरेली में एक जगह है, यहाँ पर आंवला पावर प्लांट, आंवला बरेली में है। कहाँ पर है? बरेली में एक जगह है, तो वहां पर इफको जो खाद बनाने वाली फर्टिलाइजर कंपनी है उसका एक प्लांट है, उस प्लांट में, ठीक है, पावर प्लांट है ये। तो वो क्या हो गया हमारा? इफको कंपनी का है, IFFCO, इफको का बहुत यूरिया, ठीक है, NPK वगैरह और डाई वगैरह, डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर आते हैं, तो उसी इफको कंपनी का ये पावर प्लांट है। लेकिन ये गैस आधारित है, ध्यान रखना, ये गैस आधारित है, गैस आधारित है, गैस आधारित है। आंवला में, आंवला बरेली डिस्ट्रिक्ट में है, इफको का एक फर्टिलाइजर प्लांट है, वहीं पर जो है एक पावर प्लांट बनाया है इफको कंपनी ने, गैस आधारित प्लांट बनाया है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद हम चलते हैं ऊंचाहार, ऊंचाहार पावर प्लांट, पावर प्लांट, ठीक है। ऊंचाहार पावर प्लांट जो है हमारा रायबरेली में है। कहाँ पर है? राय बरेली में है, और ये NTPC का है, ठीक है। और कोल बेस्ड पावर प्लांट है, COAL, कोल बेस्ड, कोयले से चलने वाला पावर प्लांट है, ठीक है। औरैया, औरैया ताप विद्युत परियोजना है, औरैया ताप विद्युत परियोजना, पावर प्लांट, विद्युत परियोजना, ठीक है। ये भी, ये NTPC इसको चला रही है, राज्य सरकार का नहीं है NTPC, ये औरैया NTPC कंपनी का है, और ये गैस आधारित है, ना कि कोल आधारित, गैस आधारित है, ठीक है। इसके पश्चात सिंगरौली ताप विद्युत गृह, सिंगरौली पावर प्लांट कहाँ पर है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, सोनभद्र में, सोनभद्र में है, और ये NTPC कंपनी का है। सिंगरौली, सिंगरौली पावर प्लांट जो है सोनभद्र NTPC, और ये ताप विद्युत गृह NTPC कंपनी का, लेकिन गैस आधारित है, ताप विद्युत गृह कोयला आधारित नहीं है। ऊंचाहार पावर प्लांट रायबरेली NTPC कोल बेस है, ठीक है। इसके पश्चात जो है रिहंद ताप विद्युत परियोजना, रिहंद पावर प्लांट, रिहंद पावर प्लांट जो है हमारा सोनभद्र में ही है, सोनभद्र में ही है, और NTPC, तो इस सोनभद्र में इतने प्लांट इसलिए हैं क्योंकि बराबर में ही मध्य प्रदेश का सिंगरौली वाला क्षेत्र है। सिंगरौली में
जो हमारी है कोयले की खान है, वहां से सिंगरौली में देखो ये रिहंद पावर प्लांट हो गया, तो यहाँ जो है आसानी से सिंगरौली की खान से कोयला मिल जाता, इसलिए इतने पावर प्लांट हमारे बनाए गए हैं वहां पर। ठीक है, मैं इसको अब थोड़ा रफ कर देता हूँ। इसके पश्चात जो है हमारा टांडा ताप परियोजना, टांडा पावर प्लांट, ये कहां पर है हमारा, अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में है, अंबेडकर नगर में, अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में किसका है, एनटीपीसी का ही है, कोल बेस पावर प्लांट है। ठीक है, शक्ति नगर सुपर ताप परियोजना सोनभद्र, शक्ति नगर पावर प्लांट, ये भी हमारा सोनभद्र में है। ठीक है, इसका कौन है, कौन है इसका ऑनर, एनटीपीसी है, शक्ति नगर थर्मल पावर प्लांट, ये सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट सोनभद्र। ठीक है, रोजा ताप विद्युत परियोजना, रोजा ताप पावर प्लांट ही लिख दे डायरेक्ट, रोजा पावर प्लांट कहां पर है, शाहजहांपुर में है, शाहजहांपुर में, तो किसका है, रिलायंस कंपनी का है, रिलायंस समूह का है, रिलायंस समूह का है, प्राइवेट सेक्टर का है रोजा थर्मल पावर प्लांट। बिल्हौर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, बिल्हौर, बिल्हौर पावर प्लांट एनटीपीसी का है, बिल्हौर पावर प्लांट जो है हमारा एनटीपीसी का है। ठीक है, और रोजा थर्मल पावर प्लांट प्राइवेट कंपनी रिलायंस का है। मेजा संयुक्त ताप विद्युत गृह टांडा विस्तार छोड़ो ललितपुर परियोजना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ललितपुर परियोजना। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ललितपुर, ललितपुर, ठीक है, पावर प्लांट, पावर प्लांट ये लगभग 1900 मेगावाट के लगभग का है, और ये बजाज ग्रुप का है, प्राइवेट कंपनी का है, ललितपुर में है, कोल बेस पावर प्लांट है। ठीक है, 12, ठीक है, ताप परियोजना टाटा, 12 पावर प्लांट, ठीक है, 12 पावर प्लांट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रयागराज में, प्रयागराज में, और ये टाटा पावर का है, टाटा कंपनी का। ठीक है, नहीं टाटा, टाटा कंपनी का है। ये इतने हमारे पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में हैं जिनकी हमने लिस्ट देख ली। ठीक है, अब ओके, इस वीडियो के अंदर जो है हमने, ठीक है, ताप विद्युत परियोजनाएं देख ली। ठीक है, और ताप विद्युत परियोजनाओं से संबंधित जो है हमारे महत्वपूर्ण तथ्य है वो देख लिए। अब अगली वीडियो बनाएंगे हम ऊर्जा संसाधन के पार्ट 2। ठीक है, उसमें जल विद्युत उत्पादन और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत देख लेंगे, वो पार्ट 2 होगी। ये वीडियो इस पार्ट में समाप्त होती है। हम, ठीक है, दूसरा पार्ट बनाएंगे उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन का पार्ट 2। इस वीडियो को अभी इतना ही रहने देते, वरना लंबा वीडियो हो जाएगा।